राधे राधे दोस्तों। तो हमारे पोते का अन्नप्राशन 4 तारीख को है और मुझे सारी तैयारियां भी करनी है। तो भैया इतनी घबराहट हो रही थी कि 2 दिन में मैं क्या ही कर लूँगी। ये सबसे ज़्यादा आलस मुझे शॉपिंग में आता है। मुझसे भाई शॉपिंग के लिए कोई ना कहे, घर में जितने काम हैं मैं सारे काम कर लूँगी, लेकिन इससे बड़ा डर लगने लगा है। ज़्यादातर चीज़ें हमारे यहाँ ऑनलाइन ही आ जाती हैं। मैं ज़्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन अब करनी तो थी ही। तो जितना मतलब घर का राशन वगैरह और सब्जियां वगैरह थी और जो मेन सामान, वो तो खैर बेटा मेरा लाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ही लानी थी। तो भैया हुआ क्या कि मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी अब जल्दी से शॉपिंग के लिए चली जाओ वरना टाइम नहीं बचेगा। तो भाई मुझे जाना ही पड़ा। 2 दिन पहले की ये बात है कि मैंने उठाया अपना पर्स और मैं चल दी शॉपिंग के लिए। तो गाइज़, आप लोग हमारे साथ मार्केट आ जाइए और देखिए मैं क्या क्या खरीद रही हूँ। वैसे तो मैंने शॉपिंग का ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन जो मैंने शॉपिंग की वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी, कि बेसिक चीज़ें थी जो घर पे मेहमान आने के बाद में उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो मैं आप लोगों को साथ में अपने ले चलती हूँ मार्केट, और देखिए मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो आ गई ज्योति गारमेंट्स पे, मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने वो चीज़ें ख़रीदी जो बहुत ही यूज़फुल होती हैं और बेसिक चीज़ें हैं। तो आप लोग देख लीजिए कितना बड़ा शोरूम है। यहाँ पे मैंने क्या क्या ख़रीदा। सबसे पहले तो मैंने भैया, जो मेहमान आ रहे थे उनके लिए लोवर ख़रीद लिए, कि किसी को भी लोवर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आते ही लोग चेंज करना पसंद करते हैं। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए चले, और लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए मैं लोअर भी मतलब ऐसे ले रही हूँ कि मैं अपने बेटे और हस्बैंड जी के नाप के ले रही हूँ, कि बाद में भी काम आ जाएं, क्योंकि फिर मेहमान चले जाएंगे तो उसको कौन पहनेगा, बाद में फिर यूज भी हो जानी चाहिए। तो मैंने अपने बेटे के और हस्बैंड के साइज़ में लिए लोअर। तो भाई वैसे तो सब अपने घर से लेकर चलते हैं, इन केस भूल जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, और बाई चांस हमसे मांग लिया तो फिर हम क्या करेंगे, कहेंगे नहीं है। इसलिए चीज़ें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए घर पे। क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए मैं आपको बताती हुई चलती हूँ, जिससे आपके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह पड़े तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। मैंने लोवर ले लिया है, टी शर्ट ले ली है, और सबसे ज़रूरी क्या होता है, सबसे ज़रूरी होता है टॉवेल। टॉवेल अगर ना हो भाई इज्जत का सवाल हो जाता है। तो मेहमान जब घर में आए तो टॉवेल तो ज़रूर ही हो। और ये देखिए मैंने चप्पल ले ली है। चप्पल कितनी सारी ले ली है मैंने 6 जोड़ी चप्पलें ले ली है भाई। कि कोई कभी भी मांग सकता है और चप्पलों की कमी आ ही जाती है। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फंक्शन के टाइम कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनाई हूँ, बहुत ही यूजफुल है। आप लोग देखिएगा ज़रूर, कि घर में अगर कोई भी फंक्शन करें तो भाई सबसे पहले आप ये सब चीज़ें ज़रूर ख़रीदें। क्या क्या ख़रीदनी चाहिए मैं शॉर्ट में आप सभी लोगों को बता देती हूँ। कि चप्पल ज़रूर ले लीजिए 2-4 जोड़ी, अगर ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं उस हिसाब से आप ले लीजिए। और जैसे ही मेहमान चले जाए वो सब धुल के रख दीजिए, दोबारा काम आ जाएंगी। और क्या चाहिए, टॉवेल चाहिए। टॉवेल के बाद आ जाए तो आप घर में आजकल लुंगी कोई भी नहीं पहनता है, लोअर टी शर्ट वगैरह रख ले। कंघा, मंजन और तेल, ये सारी चीज़ें, और साबुन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बाथरूम में कायदे से सेट कर देनी चाहिए। तो भाई ये देखिए अब हमारे समधी जी और समधन जी आने वाली हैं, और हम तो शॉपिंग तो पूरी कर लिए हैं। और ये दूसरे दिन का सीन है कि घर पूरा बढ़िया साफ़ कर दिया है, अच्छे से बढ़िया तैयारी कर ली है पूरी। देखो तीनों बेडरूम हमारे सही हो गए हैं एकदम से, मतलब साफ़ सुथरे एकदम। वैसे तो साफ़ रहते ही है, लेकिन आज थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम हुआ है इसमें, कि कहीं पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखी है। और ये सजावट मतलब जो होगी वो कल होगी। तो आप लोग ये हमारा अन्नप्राशन से पहले का है, यानी शॉपिंग का ब्लॉग है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने यूज़फुल चीज़ें बताई हैं। और उसके बाद में जब मेरे समधन और रिश्तेदार सब एंट्री करते हैं उसकी एक मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं कल डाल दूँगी।
और जो मैंने अन्नप्राशन का व्लॉग बनेगा मेरा वो भी मैं डालूँगी। तो आप लोग ये तीनों व्लॉग और मैं लाइव भी लगा दूँगी, तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। तो गाइस ये देखिए मेरी बेटी तैयार हो गई है और आप ये 3 व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो अभी बेटी रेडी हो गई है और हस्बैंड जी रेडी हो गए, लेकिन मैं नहीं रेडी हुई हूँ। तो मैं अब रेडी होने जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है सबको। मेरी बहू देखिए कैसे शीशा में बहू और बेटी ये देख के इंतज़ार कर रही हैं और सेल्फी वगैरह ले रही हैं। और पीछे देखिए वो मतलब सुमन है, बर्तन वर्तन धुल रही हैं पीछे। तो गाइस कैसा लगा हमारा ये आज का व्लॉग? आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और कैसा लगा व्लॉग ये ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब फिर से बता दे रही हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग गाइस।